दोस्तों आज हम बात करेंगे अपराजिता का पौधे के बारे में। दोस्तों क्या आपके अपराजिता का पौधा इस तरह से पत्तियां पीली कर दे रही है या तो फिर आपका जो अपराजिता है वो ग्रोथ नहीं हो रहा, उसकी ग्रोथ एकदम से रुक गई है, आपका जो अपराजिता का पौधा है दोस्तों वो सूखने लगा है। तो दोस्तों क्या वजह है जिसके वजह से आपके अपराजिता का पौधा जो सूख रहा है या तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसे कौन सा कारण से आपके अपराजिता का पौधा सूख रहा है, वो पत्तियां पीली करके गिरा दे रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा होता है ये सर्दियों में डोरमेंसी में रहता है दोस्तों, और अगर उस टाइम उस डोरमेंसी के बाद अगर आपका पौधा की ग्रोथ नहीं हो रहा है, गर्मियाँ स्टार्ट होने के बाद आपके पौधे इस तरह से पत्तियां पीली कर दे रही है, तो क्या कारण है दोस्तों जिसके वजह से आपका पौधा पत्तियां पीली कर रही है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, आपके पौधे की इस तरह से न्यू ग्रोथ आ रही है दोस्तों। कहीं कहीं आपका पौधा जो न्यू ग्रोथ निकाल रहा है और जो सूखी हुई ग्रोथ है दोस्तों उसको आपको कट करके हटा देना है। ये देखिए कहीं कहीं आपका इस तरह से न्यू ब्रांच निकालेगा, तो जो न्यू ब्रांच निकल रहा है दोस्तों उसको आपको छोड़ देना है, और जो ब्रांच सूख गया है इस तरह से ये देखिए इस तरह से आपको वहां से कट कर देना है। सभी ब्रांच को आपको कट कर देना है जो ब्रांच आपका सूख रहा है। ये देखिए जहां से न्यू ग्रोथ आ रहा है दोस्तों उसके एक नोट आगे से आपको कट कर देना, तभी जाके आपका पौधा जो है बहुत ही सुंदर ग्रोथ करेगा और उसमें न्यू ब्रांच आ जाएगा। ये देखिए ये मेरा यहाँ से सूख रहा है तो इसको मुझे यहाँ से कट कर देना, इस तरह से आपको भी कट करना है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से भी ये सूख गया है, इसको कट कर दें दोस्तों। जहाँ जहाँ आपके ब्रांच सूखा हुआ है सभी ब्रांच को आपको कट कर देना है, तभी जाके आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उसमें न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 2, ये जो अपराजिता का पौधा होता है दोस्तों इसको आपको पूरा दिन का धूप में रखना होता है, तभी जाके आपका जो पौधा है बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, नहीं तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों ये ठंडियों में डोरमेंसी में चला जाता है और इसको ग्रोथ लाने में थोड़ा समय लग जाता है, तो इसको अगर हम धूप में नहीं रखेंगे तो फिर हमारा जो पौधा है ग्रोथ नहीं कर पाता है और इसमें सारे पत्तियां जो ये पीली करके गिरा देता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे को धूप में रखना चाहिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, हमारे अपराजिता का जो पौधा है दोस्तों उसमें पत्तियां पीली क्यों कर देती है। तो दोस्तों पीली होने का कारण एक ये भी है, जो हमारे पौधे की जो मिट्टी है दोस्तों उसको आप गीली ज़्यादा रखते, ज़्यादा गीली चिपचिपी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ये जो पौधा है इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्चर होना चाहिए दोस्तों, इसमें नमी बन के रहना चाहिए। ज़्यादा गीला मिट्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और उससे क्या होता है ये अपने सारे पत्तियों को पीला करके गिरा देता है। तो दोस्तों जब भी हम अपने अपराजिता में पानी दें तो हमें चेक करके पानी देना है कि उसकी मिट्टी गीली है कि चिपचिपी है। दोस्तों अगर ज़्यादा चिपचिपी है तो एक दिन छोड़ के आप पानी दीजिए और देखिएगा इस तरह से मेरा मिट्टी ये देखिए ये भुरभुरी है दोस्तों, तो ये शाम तक हल्का पानी लेगा। तो दोस्तों ये गलती आप नहीं कीजिएगा कि आपकी मिट्टी गीली है फिर भी आप उसी में पानी डाल दे रहे हैं, बार बार पानी डालते रहते, तो उसके वजह से भी दोस्तों हमारा जो पौधा है अपने सारे पत्तियों को इस तरह से पीला करके गिरा देता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, हमारे अपराजिता के पौधे की मिट्टी में जितने सारे जो खरपतवार होता है दोस्तों उसको आपको नहीं रखना है, वो सारे आपको हटाते रहना है समय समय पे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ये जो घास फूस निकल आता है ये हमारे पौधे का एनर्जी ले लेता है और हमारा पौधा जो है उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों समय समय पे हमें अपने पौधे की निराई गुड़ाई करते रहना है, और हमारे पौधे को जितनी अच्छी धूप और हवा लगेगी दोस्तों उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा और उसकी जो पत्तियां दोस्तों एकदम लस ग्रीन रहेगी और एकदम हमारा पौधा बहुत ही स्पीड से ग्रोथ करेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पौधे को कितनी अच्छी से ग्रोथ कर रहा है और इसमें बहुत सारे न्यू ऐसे ब्रांच निकाला हुआ है, बेल आया हुआ है, सब तरफ से आप देख सकते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, हमें अपने पौधे में खाद कौन सा देना। तो दोस्तों आज हम अपने पौधे में जो खाद देने वाले हैं दोस्तों उस खाद का अगर आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो अपराजिता का पौधा एकदम हरा भरा रहेगा और जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी दोस्तों उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और जो पत्तियां पीली होकर गिर जा रही थी वो पत्तियां पीली होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है सरसों दोस्तों, जो हम लोग किचन में यूज करते हैं मसाला के रूप में वो वाला सरसों दोस्तों। इस सरसों को आपको करना क्या है, लेना है दोस्तों एक मिक्सी जार, इस तरह से एक मिक्सी जार लेना है दोस्तों
और ये मिक्सी जार में आपको सरसों को पीस लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पीस ली हूँ, कितनी अच्छी से ये ग्राइंड हो चुका है। तो दोस्तों आपको इस तरह से पीस लेना है। और दोस्तों अगर आपके किचन में सरसों नहीं है, आपके पास सरसों नहीं है, तो सरसों की खल्ली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको पीस लेना है। और पीसने के बाद दोस्तों आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आपको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग के मन में डाउट होगा कि ये कच्चा सरसों है तो हमारे पौधे को कुछ होगा क्या। दोस्तों कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें अपने पौधे का ऊपर में नहीं देना है। हमारा जो गमले की मिट्टी है उसका ऊपर में हमको इसको नहीं फैलाना है। दोस्तों जब भी हम इस सरसों का इस्तेमाल करेंगे, इस सरसों की खाद का, तो हमें हमेशा से उसकी मिट्टी को इस तरह से ऊपर की ओर उठा लेना है। इस तरह से इसको हल्का सा गड्ढा जैसा कर लेना है दोस्तों। उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा हमेशा इसको मिट्टी में दबा के कीजिएगा। फिर देखिएगा आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। और क्योंकि दोस्तों मिट्टी में दबाने से ये बहुत ही जल्दी अंदर तक पहुंचता है। और अगर हम ऊपर में डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी लग लग के हमारे मिट्टी में चिपक जाता है और वो है फंगस का भी रूप ले लेता है। तो दोस्तों इसलिए हमें जब भी इस्तेमाल करना है इस खाद का, हमें अपने पौधे की मिट्टी में दबा के ही देना है। तो दोस्तों ये देखिए आपको 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, 1 चम्मच से। और इस तरह से आपको मिट्टी में दबा देना है। ये देखिए। और दूसरा किस तरह से इस्तेमाल करना है दोस्तों, ये देखिए 1 लीटर पानी लेना है आपको। और 1 लीटर पानी में दोस्तों 1 चम्मच आपको 1 दिन पहले ही आपको भिगा के छोड़ देना। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसे 1 दिन पहले ही भिगो के छोड़ दी थी। 1 चम्मच और 1 लीटर पानी में, आपको ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों, 1 चम्मच ही लेना है 1 लीटर पानी में। अब इसको करना क्या है दोस्तों, आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको हमें डायरेक्टली नहीं देना है अपने पौधे में, इसको हमें डाइल्यूट कर लेना, तभी जाके अपने पौधे में इस्तेमाल करना। तो ये देखिए दोस्तों हमने डाइल्यूट कर लिया है। अब डाइल्यूट करके हमें इस खाद को अपने पौधे में देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो खाद है ये सरसों खल्ली वाला खाद बहुत स्ट्रांग खाद होता है दोस्तों। आज जब भी हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है तो इसको डाइल्यूट किए बिना इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लिए थे, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिला ली हूँ। अब इसको मैं इस पौधे में डाल रही हूँ। और दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी खाद का इस्तेमाल कीजिएगा तो गीली मिट्टी में कभी नहीं कीजिएगा दोस्तों। मिट्टी हमेशा ड्राई होनी चाहिए, तभी जाके आप उसमें इस्तेमाल कीजिएगा लिक्विड फर्टिलाइजर का। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आपको गीली मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा से सूखी मिट्टी में ही उसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, नहीं तो फिर हमारे पौधे में फंगस लग जाती है। दोस्तों आप इस खाद को 15 दिन में एक बार अपने पौधे में डाल के देखिए। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कुछ ही दिनों में इस तरह हरा भरा और फूलों से भरा रहेगा। और दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, आप अपने पौधे की मिट्टी को ज़्यादा गीला करके नहीं रखना, ना ज़्यादा सुखा के रखना है। आपको ये जो अपराजिता का पौधा है दोस्तों, इसकी मिट्टी हमेशा नमी बना के ही रखना चाहिए, तभी जाके इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और जो पत्तियां इस तरह से हरी भरी रहती है। नहीं तो दोस्तों हल्का सा भी इसकी मिट्टी अगर सूख जाती है तो ये अपने पत्तियों के नीचे की ओर झुका देता है और ये मुरझा जाता है पौधा। तो इसीलिए दोस्तों आप अपने पौधे को हमेशा नमी बना के रखिएगा। इसका मतलब नमी बना के रखना है दोस्तों, आपको ज़्यादा चिपचिपी बना के नहीं रखना, मिट्टी को इस तरह से कीचड़ बना के नहीं रखना है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।